हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम रीजनिंग के अंदर सीरीज का डे 5 लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों। अगर आप प्रीवियस के लेक्चर्स विजिट नहीं किए हैं तो आप जरूर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें दोस्तों। वहां पे प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स रीजनिंग के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, व्यापम या फिर डिफरेंट गवर्नमेंट अदर एग्जाम्स, ठीक है ना, जहां पे रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप एक बेहतरीन अंदाज में रीजनिंग के सवालों को अटैक करना सीख सकते हैं दोस्तों इस रीजनिंग की सीरीज को फॉलो करके, ठीक है ना। तो चलिए आज का हम मजेदार सेशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने प्रीवियस वाले सेशन में सीरीज के अंदर नंबर सीरीज स्टार्ट किए थे दोस्तों। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का हम लोगों ने डिस्कशन भी किया, एक बेहतरीन अंदाज में सवाल को अटैक करना भी सीखा है, ठीक है ना। तो और भी हम नए पैटर्न के नंबर सीरीज से रिलेटेड सवालों का डिस्कशन करेंगे आज के इस सेशन में, ठीक है ना। नंबर सीरीज जिसको हम संख्या श्रृंखला के नाम से जानेंगे, तो संख्या श्रृंखला पर आधारित और भी हम डिफरेंट एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो आपके एसएससी, रेलवे, व्यापम या डिफरेंट अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के पर्पस से काफी यूजफुल साबित होने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। हमने बताया था कि संख्या श्रृंखला के प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ हम कंसेप्ट्स बनाते चलेंगे सवालों को प्रैक्टिस करते हुए, ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने बताए थे जिसको हम यहाँ पे आपको दिखाए भी थे कि इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखते हुए चलना है जब नंबर सीरीज संख्या श्रृंखला के सवालों को आप अटैक करते हैं तो, ठीक है ना। तो नंबर सीरीज में है ना ऐसे नंबर्स दिए हुए होते हैं दोस्तों, ठीक है ना, जो एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा होता है, ठीक। तो वो कुछ इस तरह के देखने को मिलेंगे कि कभी कभी ऐसा होगा कि नंबर्स की वैल्यू, ठीक है ना, सामान्य रूप से वृद्धि हो रही होती है कंटिन्यूअस, ठीक है ना, इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो जरूर वहां पे जोड़ का कार्य हो रहा होगा, एडिशन का कार्य हो रहा होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि नंबर सीरीज में जो नंबर्स दिए हुए हैं वो कंटिन्यूअसली है ना डिक्रीज हो रहे होते हैं, नंबर्स की वैल्यू में कमी देखने को मिलता है कंटिन्यूअसली, ठीक। इसका मतलब जरूर वहां पे घटाव का काम हो रहा होगा, सब्ट्रैक्शन का काम हो रहा होगा दोस्तों। यही हम सीखे थे। कभी कभी नंबर सीरीज ऐसे भी दिए रहेंगे जहां पे नंबर्स की जो वैल्यू है ना, वो बढ़ भी रहा होगा और कम भी हो रहा होगा, मतलब साथ साथ चलेंगे, बढ़ना कम होना, बढ़ना कम होना। तो वहां पे मिक्स प्रोसेस चल रहा होगा, मिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, जोड़ का भी और घटाव का भी। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा नंबर सीरीज में जो नंबर्स की वैल्यू है उसमें तीव्रता के साथ बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है ना। तो तीव्रता के साथ बढ़ोतरी हो रहा है, इसका मतलब जरूर वहां पे गुणा का काम हो रहा होगा, है ना, मल्टीप्लीकेशन वाला पैटर्न चल रहा होगा। कभी कभी देखने को मिलेगा कि नंबर सीरीज में मौजूद जो नंबर्स है, ठीक है ना, तो नंबर्स की वैल्यू में कंटिन्यूअसली आपको तेजी से डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, मतलब तेजी से कमी हो रही है नंबर्स की वैल्यू में, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पे जरूर भाग वाला काम हो रहा होगा, ठीक है ना, जरूर वहां पे डिवीजन का पैटर्न फॉलो हो रहा होगा दोस्तों, डिवाइड वाली, ठीक है ना। तो इस तरह के हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए और भी डिफरेंट पैटर्न के सवालों का हम डिस्कस करेंगे जो नंबर सीरीज से रिलेटेड सवाल होंगे। हमने कहा जी नीचे दिए गए एक नंबर सीरीज है जिसको हम कहेंगे संख्या श्रृंखला, ठीक है ना। इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये पता करके बतानी है। तो एक सीरीज है तो हमेशा हमको ध्यान रखना होता है भाई साहब, यहाँ पे कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा होता है जिसको हमको समझना होता है, ठीक है ना। और वही पैटर्न अगर हम समझ गए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब हम क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो बड़ा आसानी से बता पाएंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल वाला नंबर्स दी हुई है दोस्तों, तो थोड़ा सा तकलीफ वाली बात हो जाती है जब भी डेसिमल वाली बात आती है तो। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस है ऐसे डेसिमल वाले सीरीज को सॉल्व करने का, अगर आपको प्रैक्टिस है तो ये भी आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है ना, बढ़िया। तो मैंने कहा जी अगर 1.22 को ऐसा मैं लिखना चाहूं कि 122/100 लिख पाएंगे, अग्री करेंगे। वैसे ही 143/100 ऐसा लिख सकते हैं। 1.43 को हमने कहा जी 170/100 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 1.70 को हमने कहा जी 195/100 लिख पाएंगे। 1.95 को
हमने कहा जी 226/100 लिख पाएंगे। मैं समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस बेहतरीन अंदाज में करिए, ठीक है ना, आप जल्द से जल्द अप्रोच कर पाएंगे दोस्तों ऐसे सवालों को, ठीक है। तो समझते जाइए, हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे आपको सोचना है। जब आप नंबर सीरीज के ऐसे सवाल को देखेंगे तो आपका थॉट प्रोसेस कैसा चलना चाहिए, आपका जो अप्रोच है वो कैसे होना चाहिए, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मुझे समय देना पड़ रहा है, बस बात इतनी सी है। हमने कहा जी अब यहां पे पैटर्न को हमको समझना है। तो देखिए यहां पे किस टाइप का पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। हमने कहा जैसे कि 11 का स्क्वायर 121 होता है क्या, ठीक है जी। मैंने कहा 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 का स्क्वायर 144। अच्छा मैंने कहा जी 13 का स्क्वायर 169, ठीक। तो यहां पे 122 है, तो अगर मैं 11 के स्क्वायर में एक ऐड कर दूं, ठीक है, और यहां डिवाइड में तो 100 है ही, डेसिमल की वजह से 100 आया हुआ है। यहां पे 2 डिजिट के पहले डेसिमल था इसलिए 100 आया है डिवाइड में, ठीक है ना। तो 11 के स्क्वायर प्लस 1 करें तो 122 आया। तो अगर मैं यहां पे 12 का स्क्वायर माइनस 1 कर दूं, ठीक है, डिवाइड में 100, तो 143 आ जाएगा क्या, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक। तो आप यहां पे देख पाएंगे 11 के बाद 12, फिर यहां पे 13, और यहां पे +1 -1 चल रहा है, मतलब जरूर यहां पे +1 होना चाहिए। समझ गया क्या, देख सकते हैं 13 का स्क्वायर 169 +1 170, 170/100 बोलिए, फिर 1,270 होगा कि नहीं। अब पैटर्न समझ में आ गया सर, 11 12 13 14 15 16 ऐसे हम स्क्वायर करते जाएंगे और +1 -1 +1 -1 ऐसे पैटर्न चलेगा। यही बात है कि नहीं। तो आप कहेंगे कि सर हम लिखेंगे यहां पे 14 का स्क्वायर -1 डिवाइड में 100, नहीं 14 का स्क्वायर 196 -1 करेंगे तो 195, ठीक है। हमने कहा जी 15 का स्क्वायर करेंगे 225 होता है, +1 करेंगे 226 हो जाएगा। यही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे दोस्तों, हाँ सर बात तो सही है। ठीक उसी तरह हमने कहा जी 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है, आपने कहा जी 256, माइनस करेंगे 1 तो 255 आ जाएगा, होगा कि नहीं। तो इस तरह से यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर 16 तक पहुंचे थे, अब क्या बोलेंगे 17 का स्क्वायर, हम बोलेंगे जी 17 का स्क्वायर -1 आया था यहां पे, अब आ जाएगा +1, डिवाइड करेंगे 100, हाँ कि ना। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे 289, 289 और 1 कितना हो जाएगा 290, 290 डिवाइड में 100, यही आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है जी। अब यहां पे जो क्वेश्चन मार्क था दोस्तों, इसकी जगह क्या आएगा 290/100। अब इसको फिर से डेसिमल में बदलेंगे तो भाई साहब आप बोलेंगे 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे, तो ये 09, 2 डिजिट हुआ, इसके पहले डेसिमल, तो ये हो जाएगा 2.90, यही आएगा क्या बताइए हमारा आंसर, हाँ जी। तो ऑप्शन ए फॉर आगरा, बेहतरीन। चलिए अगला सवाल, हमने कहा जी सीक्वेंस को पहले समझते हैं कि किस तरह का पैटर्न इस सीक्वेंस में फॉलो हुआ है। सीक्वेंस का मतलब सीरीज, और यहां पे नंबर सीरीज है। हमने कहा जी अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप ना डिफरेंस चेक करो लगातार 2 नंबर्स के बीच। जैसे कि मैंने कहा जी यहां पे 4 का डिफरेंस है, 10 से 14 चलेंगे तो हाँ बात तो सही है। फिर अगर मैंने कहा 14 से 25 चलेंगे तो कितना कदम आगे चलना होगा, आप बोलेंगे जी 5 और 6 11 कदम आगे चलना पड़ेगा, मतलब 14 और 25 के बीच डिफरेंस 11 का है, ठीक है। या फिर आप कहेंगे 14 में 11 जोड़ेंगे 25, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14, यही बात है। हाँ मैंने कहा जी 25 से 55 चलेंगे तो कितने का गैप मिलेगा, आप कहेंगे 30 का गैप मिलेगा, ठीक है ना। फिर अगर हम 55 से 140 गए तो आप कहेंगे 45 और इधर 140, ठीक है ना। तो कितने का डिफरेंस होगा, आप बोलेंगे जी 85 का डिफरेंस होगा, ठीक है। या फिर 55 में 85 को ऐड करेंगे तो 140, ठीक। तो ठीक उसी तरह 140 और ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा यही पता करना है। तो मैंने कहा अगर ये डिफरेंस वैल्यू पता चल गया यहां पे जी 140 और क्वेश्चन मार्क के बीच जो डिफरेंस वैल्यू ये पता चल गया यहां पे, तो मैं 140 में इस वैल्यू को ऐड कर दूंगा तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा पता चल जाएगा। हाँ तो अभी फिलहाल मैंने डिफरेंस चेक किया है कि क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। तो आपने कहा जी डिफरेंस का जो क्रम है वो कैसा चल रहा है,
4, 11, 30, 85। इसमें कुछ पैटर्न समझ आ रहा है क्या? ये भी आपको देखना है। कई बार हम डिफरेंस भी चेक करते हैं कि वो किस क्रम में चल रहा है। तो यहां पे जो डिफरेंस आपने पता किया है, इसको भी चेक करने की जरूरत है, ठीक है, कि ये किस पैटर्न में चल रहा है। तो यहां पे देखना दोस्तों बड़े ध्यान से। हमने कहा जी अगर मैं 4 के साथ गुणा करूं 3 का, तो 4 तिया 12, लेकिन मुझे चाहिए 11, मतलब 1 माइनस। ऐसे हम कुछ पैटर्न देखते हैं, हो सकता है हम असफल हो जाए, हो सकता है सफल भी हो जाए, ठीक है ना। अब यही पैटर्न यहां पे देखते हैं चलाकर। मैंने कहा जी 11 के साथ गुणा करें 3 का, ठीक है, तो 11 तिया 33, लेकिन अपने को 30 चाहिए। कितना चाहिए? 30 चाहिए। तो 3 का माइनस करना पड़ेगा। यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ठीक है जी। तो थोड़ा सा मेरे को यह बात समझ में आ रहा है पैटर्न को लेकर कि गुणा करना है 3, उसके बाद -1, -3, तो हो सकता है आगे हम -5 बात करें। गुणा 3 -5, फिर गुणा 3 -7, ऐसा कुछ चल रहा होगा। ऐसा हम देखते हैं एक बार, हो सकता है सफल हो जाए, ठीक है। तो मैंने कहा जी यहां पे गुणा 3 करेंगे, ठीक है, और माइनस करेंगे 5। तो आप बोलेंगे 30 का गुणा 3 से तो 90, और 90 में हम 5 माइनस करेंगे 85। फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? हाँ जी। तो 85 ये डिफरेंस वैल्यू था। वैसे ही अगला डिफरेंस वैल्यू क्या होगा ये चेक करना है। तो ये पैटर्न को आगे बढ़ा दी क्या हम, ठीक है, इस पैटर्न को आगे बढ़ा देते हैं। कौन सा वाला पैटर्न? जो नीचे चल रहा है, इस वाले पैटर्न को आगे बढ़ा देते हैं। तो हमने कहा जी 85 के साथ गुणा करिए 3, ठीक है, और माइनस करेंगे क्या? 5 के बाद अगला 7 माइनस करेंगे। तो आप बोलेंगे कि सर 85 गुणा 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पंचे 15, 3 अट्ठे 24, 24 और 1 25, 255, ठीक है ना। और 255 में अगर हम 7 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा जी 15 में 7 गया 8, और ये 4 और ये 2, 248, ठीक है। तो 248 यहां कहीं पे देखने को मिलेगा, ये है 248। तो ये 248 क्या बता रहा है? ये डिफरेंस वैल्यू को बता रहा है। किसके इसके बीच? 140 और इस क्वेश्चन मार्क के बीच। तो मैंने क्या बोला था, ये वाला डिफरेंस वैल्यू अगर पता चल गया तो आप इस 140 को इस डिफरेंस वैल्यू के साथ ऐड करेंगे तो अगला वाला नंबर जो क्वेश्चन मार्क है वो पता चल जाएगा। अरे इस डिफरेंस वैल्यू को 10 के साथ ऐड करेंगे तो अगला वाला नंबर 14 पता नहीं चल जाएगा। वही बात तो मैं बोल रहा हूं। तो आप बोलेंगे 140 और 200 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 340। 340 में 48 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 388। गजब, मिल गया सर वो नंबर जो यहां मिसिंग था, 388। क्वेश्चन मार्क जाके आ जाएगा 388। ऑप्शन में दिख रहा है क्या? यस, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। डी फॉर दिल्ली। समझाया इसलिए समय लगा, समझने का प्रयास करें आप, तभी आपके अंदर कॉन्सेप्ट बिल्टअप होगा, एक थॉट प्रोसेस बिल्टअप होगा जिससे कि आप अप्रोच ला सके फास्ट तरीके से, ठीक है ना। बढ़िया, स्पीड बढ़ जाएगा दोस्तों धीरे से, यकीन मानिए, है ना। चलिए अगला सवाल, ये थोड़ा डिफरेंट है ना, ऐसे सवाल हम अभी तक नहीं किए थे। फ्रैक्शन वाला सीरीज है ये, ठीक है। तो फ्रैक्शन में ऊपर वाले वैल्यू का पैटर्न भी समझना पड़ेगा, क्या चल रहा है, और नीचे वाले वैल्यू का भी पैटर्न समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कोई ऐसा निश्चित नियम नहीं है, ऐसे ये सोचने का तरीका है, अप्रोच करने का तरीका है, ठीक है। बार बार अलग अलग वैरायटी के अलग अलग फ्लेवर के सवालों का अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो जो अप्रोचेस है, वो जो कंसेप्ट है, वो आपके अंदर भी बिल्डअप होने लगेगा, यकीन मानिए। हमने कहा जी जैसे हम ऐसे ही सोचे, ठीक है, कि ऊपर वाला वैल्यू किस तरह से पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो हमने कहा जैसे 2 से 4 गए, ठीक है, तो 2 कदम आगे, फिर 4 से 7 गए, 3 कदम आगे गए, ठीक है। फिर उसके बाद जी अब मेरे को समझ में आ रहा है 2, फिर 3 कदम आगे बढ़े, फिर अगला जरूर 4 कदम आगे बढ़े होंगे। पैटर्न समझ में आ गया सर? 7 4 11, तो अगला जरूर हम 5 कदम आगे बढ़े होंगे और बिल्कुल फिट बैठ रहा है। 11 में 5 जोड़ेंगे 16। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? बिल्कुल फ्रैक्शन वैल्यू देखने को मिलेगा। तो ऊपर वाला वैल्यू हमको समझ में आ गया है, क्योंकि ऊपर वाला वैल्यू का पैटर्न हम समझ चुके हैं। तो अगला वारी है 6 कदम चलने का। तो 16, 6 कदम आगे बढ़िए तो आप बोलेंगे 22,
समझ गए। अब देखो 22 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है यार, ऑप्शन ए। ऐसे आप ऑप्शन के हिसाब से भी है ना फास्ट तरीके से आंसर ला सकते हैं, लेकिन हम वेरीफाई कर लेते हैं कि 22/43 आ रहा है कि नहीं, तो और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे हम अपने आंसर को लेके कि यस हमने सही आंसर किया करके। तो नीचे वाले पैटर्न को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। हमने कहा जी यहां पे 3 से 7 चले मतलब 4 कदम आगे, फिर 7 से 13 गए तो 6 कदम आगे जा रहे हैं क्या, ठीक है जी। फिर मैंने कहा जी 13 से 21 गए, 13 से 21 गए तो आप बोलेंगे सर 8 कदम आगे, यही बोलेंगे ना। फिर अब समझ गया 4 6 8 है ना, मतलब अगला 10 कदम होना चाहिए। वेरीफाई हो रहा है, 21 से 31 चलेंगे मतलब 10 कदम आगे चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब अब 12 कदम आगे चलेंगे क्या सर, 31 के बाद हम 12 कदम आगे चलेंगे तो कितना आएगा 43। सुपर, कितना आएगा 43। तो 22/43 बिल्कुल सही जवाब हमने दिया था दोस्तों, ए फॉर आगरा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। इस सीरीज में हम सबसे पहले ये देख पा रहे हैं कि इसमें जो नंबर्स है इसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, वैल्यूज में लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कब होता है, या तो जोड़ वाला पैटर्न फॉलो होगा या तो गुणा वाला, नहीं तो ऐसे थोड़ा सा आपको अप्रोच लगाने की नीड है। जैसे मैं यहां पे सोच रहा हूं ऐसे, है ना, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूं, हो सकता है सही सोच रहा हूं, ठीक है। एंड रिजल्ट में पहुंचने के बाद मुझे समझ में आएगा। मैंने कहा जी 1 से 2 गया मतलब 1 का डबल करने पे 2 मिला होगा, तो आप बोलेंगे सर फिर 2 का डबल करने से 4 मिलना चाहिए, लेकिन हमको चाहिए 3। तो ये जो 3 है ये 2 का 1.5 गुना है क्या, हाँ जी। फिर आगे हम बढ़े तो 3 से 6 जा रहे हैं मतलब ये तो 3 का डबल है ना। फिर हम देख पा रहे हैं 6 से 9 जाना पड़ रहा है, तो ये जो 9 है ये 6 का 1.5 गुना है। तो अब ना पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो समझ में आने लग गया हमको। कैसे, 2 गुना फिर 1.5 गुना, 2 गुना फिर 1.5 गुना, तो अगला 2 गुना होगा डेफिनेटली। और दिख भी रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे 9 का डबल करेंगे तो 18 होगा ना, ठीक है जी। हमने कहा अच्छा 18 से 27 चलेंगे, तो सर पैटर्न तो हम समझ गए हैं, डबल के बाद 1.5 गुना करना है। चेक करके देख लो, अरे 1.5 गुना का मतलब क्या होता है जी, आपने कहा 3/2, ठीक है। तो मैंने कहा जी 18 का 1.5 गुना मतलब 18 के साथ गुना करेंगे 3/2, 2 से एक बार में, 2 से 9 बार में, तो 9 दिया 27, आया 27, ठीक है। फिर 1.5 गुना के बाद अगला क्या होगा जी, आप कहेंगे 2 गुना, तो 27 का 2 गुना करके देखिए, क्वेश्चन मार्क की जगह पता चल जाएगा 27 का डबल 54। डी फॉर दिल्ली, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। हमने कहा जी यहां पे जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह क्या आएगा ये पता करनी है, तो हमको पैटर्न को पहले समझना पड़ेगा ना दोस्तों, कि इस नंबर सीरीज में जो नंबर्स की वैल्यूज है ना, वो किस तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देखिए चलिए समझने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा जी अगर 2 का क्यूब किए तो 8 होता है, ठीक है। अगर हम -1 कर दिए तो 7 मिल जाएगा क्या, ठीक है जी। फिर हमने कहा जी 3 का क्यूब किए, 3 का क्यूब इसका मतलब 3 का 3 बार गुणा किए 27 मिलेगा। अगर हम इसमें -1 कर दिए तो 26 मिल जाएगा क्या, बहुत बढ़िया। हमने कहा जी 4 का क्यूब मतलब 4 का 3 बार गुणा करिए 64 मिलेगा, -1 कर देंगे तो 63 मिल जाएगा क्या। सर पैटर्न समझ में आ गया, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, मतलब अगला नंबर है वो जरूर 5 का क्यूब -1 है। अरे 5 का 3 बार गुणा करेंगे 125, -1 करेंगे तो 124 मिल जाएगा ना डियर, नहीं समझ पा रहे हैं। तो अब मुझे ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये पता करना बड़ा आसान हो जाएगा। अग्री करते हैं कि नहीं, सर पैटर्न समझ में आ गया ना। तो 5 के बाद हमने कहा जी 6 का क्यूब
मतलब 216 हो जाएगा क्या। अगर इसमें -1 करें, ठीक है, तो कितना मिलेगा हमको, मिल जाएगा 215। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 215 ऑप्शन में दिख रहा है सर, डी फॉर दिल्ली, यही कहेंगे। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो आगे जो नंबर्स और बचे हुए हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम इस पैटर्न को आगे बढ़ा के देखें तो आप बोलेंगे 6 यहां तक पहुंचे थे, अब हमने कहा 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब 343 होता है। अगर आप एक माइनस करेंगे तो 342, सुपर, नहीं 342 मिल जाएगा। फिर हमने कहा जी 8 का क्यूब कर लेते हैं ना, तो 512, अगर -1 करेंगे तो 511 मिल जाएगा, सुपर। ठीक है, तो यहां जो पैटर्न चल रहा था वो इस तरह से, n का क्यूब -1, ठीक है ना, जहां पे आप लगातार ऐसे n की वैल्यू क्या रखेंगे, 2, फिर 3, ठीक है, फिर 4, इस तरह से आगे हमने रखते गए। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये है पैटर्न, ये है पैटर्न जो यहां पे यूज हुआ है। अगला सवाल हमने कहा जी 13, 35, 57, 79, 911, 1133 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, थोड़ा सा नया पैटर्न का सवाल है, मुझे पता है कि यहां पे क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, ठीक है ना, लेकिन अगर यह सवाल बिल्कुल नया सवाल आपके लिए है तो थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ेगा। और सीरीज में ऐसा ही है, थोड़ा माथा पच्ची करना पड़ता है ना, मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपसे गलत अप्रोच लगे, अगर प्रैक्टिस की कमी है तो। ठीक है, तो पूरा का पूरा खेल प्रैक्टिस का है दोस्तों, एकदम डिफरेंट पैटर्न का सवाल है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, तो देखना यहां 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, लेकिन यहां 3 डिजिट का नंबर है और यहां पे 4 डिजिट का नंबर है, और एक क्वेश्चन मार्क पता नहीं कितने डिजिट का नंबर है। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये भी 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ऐसे आपको सोचना रहेगा। अब देखना इसे पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है दोस्तों। मैंने कहा जी आप शुरू के डिजिट को फोकस करें, शुरू के डिजिट को सारे नंबर्स में। मैंने कहा 1 से 3 गया, ठीक है ना, फिर 5 गया, फिर 7 गया, देख पा रहे हैं, फिर 9 गया, उसके बाद 11। ठीक है, इसका मतलब यहां पे क्या होना चाहिए ये आप बिल्कुल बता देंगे। देखना यहां पे 2 कदम आगे बढ़े, यहां पर भी 2 कदम आगे बढ़े, 3 से 5, 5 से 7 में भी 2 कदम आगे बढ़े, 7 से 9 में भी 2 कदम आगे बढ़े, ठीक है, फिर 9 से 11 में भी 2 कदम आगे बढ़े। ठीक है, ऐसा। ठीक है, यहां पे जरूर 4 डिजिट का नंबर है, लेकिन इधर जैसे 3 डिजिट नंबर में हमने देखा 9 को शामिल किया, तो यहाँ 4 डिजिट नंबर में भी हम यहाँ पे 2 डिजिट को शामिल करते हैं स्टार्टिंग के, तो ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 9 से 11 में 2 कदम आगे बढ़े, तो वैसे ही 11 में 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा जी 13। लेकिन सवाल में ऑप्शन दिया हुआ है, इस हिसाब से ये 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग के 2 डिजिट हमको पता चल चुका है। तो इसका मतलब रह गए जो डिजिट, इसमें फोकस करेंगे तो 3 से 5 मतलब 2 कदम आगे, सर 5 से 7, ठीक है, मतलब यहां भी 2 कदम आगे, 7 से 9 यहां भी 2 कदम आगे, ऐसा पैटर्न चल रहा है। 9 से 11 फिर बैठ रहा है क्या, ठीक है, ऐसे ही तो 2 कदम आगे, तो यहां पे 11 से 13, बहुत बढ़िया, 2 कदम आगे, मतलब 13 से हम 15 चलेंगे क्या, 2 कदम आगे गए तो 13, 15, 13, 15, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ए फॉर आगरा। ठीक है ना, चलिए बड़ा ही मजेदार सवाल है ये। इस नंबर सीरीज में फ्रैक्शन का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन तकलीफ का कारण आपके लिए यह हो सकता है कि यहां पे रूट में नंबर दिए हुए हैं, करनी में नंबर दिए हुए हैं। तो मैं आपको एक नॉलेज की बात, और वैसे आप मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, रूट एन और जैसे रूट एन है, मतलब रूट के अंदर सेम नंबर का इस्तेमाल हुआ है, और अगर इसका आपस में गुणा किया जाए तो ये हमेशा उस कंप्लीट नंबर को बताएगा। समझ पा रहे हैं क्या, ठीक है जी। हमने कहा जी जैसे
√3 गुणा √3, तो ये कंप्लीट 3 को बताएगा। वैसे ही √2 गुणा √2 ये कंप्लीट 2 को बताएगा। इतना बात अग्री करेंगे? ठीक है। अब चलिए, फ्रैक्शन वाले नंबर है, इसमें पैटर्न क्या फॉलो हुआ ये समझ गए, मतलब क्वेश्चन मार्क जाके आएगा ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा जी 2/√3, फिर उसके बाद 2/3, फिर उसके बाद आप देखेंगे 2/3√3, ठीक है ना, फिर उसके बाद 2/9, फिर उसके बाद 2/9√3। तो एक चीज मुझे समझ में आया कि इसका जो ऊपर वाला नंबर है, इस फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं हो रहा है। छेड़खानी किसमें हो रहा है? नीचे वाले नंबर में। देखो नीचे वाले नंबर में √3 है, फिर 3 हो गया, फिर 3 से क्या हो गया? 3√3 हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, रूट वाले नंबर अगर सेम है और आपस में गुणा किया जाए तो वो कंप्लीट नंबर को बताएगा। ठीक है, अच्छा मैंने कहा जी अगर इस √3 नीचे वाले को फोकस करना है, √3 के साथ मैं अगर गुणा कर दूं √3 का, तो ये कंप्लीट 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताया तो था। ठीक है, फिर अगर मैं कहूं इस 3 के साथ फिर से मैं √3 का गुणा कर दूं तो क्या मिलेगा जी? 3√3 मिलेगा कि नहीं? हाँ भाई बात तो सही है। फिर 3√3 के साथ मैं √3 का गुणा करूं तो आप बोलेंगे √3 और √3 गुणा होकर कंप्लीट 3 और बाहर में गुणा है 3, तो 3 × 3 9 हो जाएगा। क्या आ रहा है ना? तो पैटर्न समझ में आ गया सर। ऊपर वाले में कोई बदलाव नहीं होगा, नीचे वाले में बदलाव होते जाएगा, और वो बदलाव होने का पैटर्न क्या है कि आप √3 का गुणा करते जाइए। यही बात है कि नहीं? अब इधर आइए, हमने कहा जी इस 9 के साथ √3 का गुणा करिए तो 9√3 मिल जाएगा। अच्छा 9√3 के साथ फिर से आप गुणा कर देंगे √3 का, तो क्या हो जाएगा जी? √3 और √3 आपस में गुणा होकर कंप्लीट 3, फिर बाहर में 9 का गुणा है तो 9 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 9 3 जा 27। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह जो फ्रैक्शन देखने को मिलेगा इसमें नीचे वाला वैल्यू 27 आएगा डेफिनेटली, और ऊपर वैल्यू तो सेम चल रहा है ना भाई साहब, 2 2 2 2, ये 2, तो 2/27 यार। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, बेहतरीन तरीके से। चलिए देखिए दोस्तों, इस नंबर सीरीज में आपको लास्ट में 2 क्वेश्चन मार्क देके रखा हुआ है, और ये दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह क्या क्या नंबर आएगा इस हिसाब से ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन देखकर बताना रहेगा। ठीक है ना? अब देखिए, देखना एक मजेदार बात बताने जा रहा हूं मैं नंबर सीरीज से रिलेटेड। ठीक है, हमने कहा जी जब भी लगातार 2 नंबर चाहे स्टार्ट में हो, चाहे मिड में हो, चाहे एंड में हो, कहीं पर भी लगातार 2 नंबर अगर सेम दिख रहा है जैसे 2020, तो डेफिनेटली यहां पे अल्टरनेट सीरीज का पैटर्न चलने वाला है। अल्टरनेट सीरीज पता है आपको, हम बताए हैं अरे प्रीवियस वाले लेक्चर में जी। ठीक है, अल्टरनेट सीरीज में होता क्या है कि एक नंबर को छोड़ो फिर आगे बढ़ो, एक नंबर को छोड़ो फिर आगे बढ़ो। जैसे कि मैंने कहा 20 से 22 गए, 2 कदम आगे, ये वाले 20 को छोड़ दिया मैंने। ठीक है ना, फिर उसके बाद 22 से 25 गए, 3 कदम आगे गए, 18 को छोड़ दिया, फिर समझ गया सर 15 को छोड़ना पड़ेगा, तो 25 से पहले वाले क्वेश्चन मार्क में जाएंगे, तो 2 कदम आगे, फिर 3 कदम आगे, फिर जरूर हम 5 कदम, अरे 5 कदम नहीं 4 कदम आगे गए होंगे। पैटर्न समझ में आ गया? तो 25 से 4 कदम आगे जाएंगे तो आप बोलेंगे सर ये 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 29। तो पहला वाला नंबर 29 होगा। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन डी नहीं हो सकता, बी और सी ऑप्शन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। अब रह गए जो नंबर है उसमें फिर से अल्टरनेट चलेगा, है ना? एक को छोड़ो आगे बढ़ो, जैसे 20 से 18 गए, 22 को छोड़कर 20 से 18 गए डायरेक्ट, तो सर यहां पे कमी हुआ, 2 की कमी हुआ ना। ठीक है, फिर हमने कहा जी
25 को छोड़ना है, 18 से डायरेक्ट आप चलिए 15, तो 3 की कमी हुआ, ठीक है ना। मैंने कहा जी फिर 29 को छोड़ना है, या फिर कहिए पहले वाले क्वेश्चन मार्क को छोड़ना है, 15 से डायरेक्ट दूसरे वाले क्वेश्चन मार्क में जाएंगे। तो 2 की कमी, 3 की कमी, ऑब्वियस सी बात है यहां पे 4 की कमी होगा, ठीक है। तो 15 में 4 की कमी करिए तो आप बोलेंगे 11, तो दूसरा नंबर 11 होगा डेफिनेटली। पहला नंबर 29, दूसरा नंबर 11। सी फॉर चाइना, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए यहां पे फिर से एक ऐसा नंबर सीरीज दिया हुआ है जिसमें फ्रैक्शन इस्तेमाल हुआ है, फ्रैक्शन वाला नंबर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। तो मैं एक बात बताने जा रहा हूं आपको, कंसेप्चुअल बातें हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जब भी फ्रैक्शन वाले नंबर्स ऐसे इस्तेमाल हो रहे हो किसी नंबर सीरीज में, तो ऊपर वाला वैल्यू का पैटर्न और नीचे वाले वैल्यू का पैटर्न, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से आप सोचिए, ठीक, कि क्या पैटर्न चल रहा होगा ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों में, ठीक है ना। तो इस तरह के आप क्या करेंगे, सवालों को अप्रोच करेंगे। अधिकतर केस में हम ऐसे ही सोचेंगे, जैसे कि मैं यहां पे ये सोच पा रहा हूं 4 का अगर मैंने डबल किया, ठीक है, 8 हो जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए 9, तो 1 ऐड कर दिया, ठीक है। मैंने कहा जी अगर यही पैटर्न चलाऊं इसमें तो 9 का डबल किया 18, 1 ऐड कर देता हूं तो 19। ये पैटर्न तो फॉलो हो रहा है ऊपर वाला के लिए, यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अच्छा जी, तो अब ये क्वेश्चन मार्क की जगह जो फ्रैक्शन वैल्यू आने वाला है, क्वेश्चन मार्क की जगह जो फ्रैक्शन वैल्यू आने वाला है, तो ऊपर वाला वैल्यू मैं बता पाऊंगा क्या? हाँ जी, हमने कहा 19 का डबल करिए और ऐड कर दीजिए 1, तो 19 का डबल करेंगे 38, ठीक है, 1 जोड़ दीजिए तो 39, ठीक है ना। तो 39 ऑप्शन सी में नहीं आ रहा है, ऑप्शन डी में नहीं आ रहा है, ए और बी में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब नीचे वाले को अलग से देखें तो इधर आइए, सर 9 का डबल करेंगे 18, ठीक है ना, डबल को ना 2 गुना, लेकिन 20 चाहिए तो 2 ऐड कर देते हैं, तो मिल गया ना। अब यही पैटर्न यहां पे फॉलो करके देखते हैं, 20 का 2 गुना 40 और ऐड किया 2, तो 40 और 2 42, हाँ फिर तो बैठ रहा है। तो सर ये क्वेश्चन मार्क की जगह जो नीचे वाला वैल्यू है ये, इसको कैसे पता किया जाएगा? 42 का डबल करेंगे 84, फिर ऐड कर देंगे 2, 86 हो जाएगा, ठीक है, 39/86। सर ये तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, ठीक है ना, तो ए फॉर आगरा, ठीक। आप चाहे तो इसको भी चेक कर सकते हैं, ऊपर में पैटर्न चलाएंगे गुणा 2 + 1, ठीक है, तो ऊपर में क्या था यहाँ पे 39, 39 का डबल करेंगे तो आपने कहा जी 78 और 1 प्लस करेंगे तो 79, बढ़िया। अच्छा यहां पे देखें तो नीचे में सर 86 है, 86 का डबल करेंगे तो कितना होगा 172 और 2 ऐड करेंगे तो 174, सुपर तरीके से वेरीफाई हो गया ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह है लास्ट सवाल आज के इस सेशन का। हमने कहा यहां पे फिर से एक नंबर सीरीज दिया हुआ है जिसमें लास्ट में 2 क्वेश्चन मार्क दे दिए गए हैं और ये दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह जो भी नंबर आ रहे होंगे उस हिसाब से ऑप्शन आपको बताने रहेंगे, ठीक। हमने कहा जैसे कि पैटर्न को अगर हम समझने की प्रयास करें, ठीक है, तो किस तरह से है ये, जैसे 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 माइनस करेंगे 20 आएगा क्या, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा जी 20 दूनी 40, 2 माइनस करेंगे 38, नहीं समझ में तो आ रहा है सर, पैटर्न फॉलो समझ में आ रहा है कि क्या है, ठीक है। फिर हमने कहा 38 का डबल, 38 का डबल कितना होगा 60, 30 का डबल 60, फिर 8 का डबल 16, 76, ठीक है। 76 में हम 2 माइनस करेंगे तो 74 हो जाएगा, यही बात है,
38 का 2 गुणा फिर -2 करेंगे 74 मिलेगा। मतलब 74 का अगर मैं डबल करूं तो कितना होगा 148, और 148 में अगर मैं 2 माइनस करूं तो कितना मिलेगा दोस्तों 146। समझ रहे हैं क्या बात? तो लास्ट वाले क्वेश्चन मार्क 146 आएगा, मतलब ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी नहीं हो सकता। ठीक है, अब जो नंबर्स रह गए वो भी अल्टरनेट चलेगा। पैटर्न को समझने की जरूरत है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। मैंने कहा जी 5 से 12 गए, फिर 12 से 26। ठीक है, तो इसमें किस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा होगा? 5 दूनी 10, 2 12, 12 दूनी 24, 2 26। सुपर, 5 का डबल और 2 ऐड कर दें तो 12 मिल जाएगा। 5 दूनी 10, 10 2 12, फिर 12 का 2 गुणा 24 होगा, 24 में 2 ऐड करने से 26। बेहतरीन। फिर आप अल्टरनेट चलना है ना आपको, हमने कहा कि 26 का डबल करेंगे तो कितना होगा 52, और 52 में 2 ऐड करेंगे तो मिलेगा दोस्तों 54। तो पहला क्वेश्चन मार्क की जगह 54 आएगा, मतलब 54 और दूसरा 146। ए फॉर आगरा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने नंबर सीरीज, ठीक है, नंबर सीरीज से रिलेटेड 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड किए। अलग अलग वैरायटी के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में हमने सवाल को आपको अटैक करना सिखाया। ठीक है, मजेदार तरीके से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और ये क्लास नोट्स पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क में आपको सारे क्लासेस का क्लास नोट्स पीडीएफ मिल जाते हैं। क्लास के बाद आपको अवेलेबल करा दिया जाता है। मैथ्स एकेडमी बाय खोमेश सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल का, वहां से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो हमने कहा जी सीरीज के अंदर है ना, हम 6 टाइप के सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, समझेंगे, अलग अलग पैटर्न के सवालों को, ऐसा बोला था। तो हम अभी तक 3 टाइप्स के सीरीज के बारे में समझ चुके हैं। ठीक है ना, अल्फाबेट सीरीज बाय पोजीशन, कंटिन्यूअस लेटर सीरीज, ठीक है, और हम नंबर सीरीज को समझे पिछले वाले लेक्चर और आज वाले लेक्चर में। अगला फिर से नंबर सीरीज होगा, लेकिन थोड़ा पैटर्न बदल जाएगा। 4th पैटर्न का नंबर सीरीज होगा ये, जिसमें हम रॉन्ग नंबर सीरीज की बात करेंगे। ठीक है ना, फिर इसके बाद मिक्स्ड सीरीज की बात करेंगे, फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की बात करेंगे। इस तरह से आने वाले 2 लेक्चर्स में, है ना, आने वाले 2 से 3 लेक्चर्स में हमारा सीरीज का जो चैप्टर है बेहतरीन अंदाज में कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए फिर इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।